सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो गाइज देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो 7.1 में हम लोग क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि गाइज मैं आप लोग को पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ कि दो बिंदुओं के बीच की हम लोग दूरी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको बिंदु दे रखे हैं, सबसे पहले हमें उन्हें क्या मान लेना है, ए और बी। कोई भी पॉइंट आप मान सकते हो अपनी तरफ से, ए बी सी डी, इनफैक्ट कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट दूरी भी लिख सकते हो। तो देखिए, दूरी निकालने के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारे पास, देखिए। तो देखो, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट मान लेंगे हमारा 0,0 हो जाएंगे, एंड बी पॉइंट हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे 36,15 हो जाएंगे, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, दे रखे हैं। इनके बीच की दूरी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहले पॉइंट होते हैं x1 y1 मान लेते हैं, और सेकंड वाला होता है x2 और y2 रहता है। ठीक है, दूरी फाइंड करने के लिए दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर। ठीक है, अब हम लोग ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, इसलिए पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे ए बी। फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए गाइज, इसमें हम लोग क्या रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं। x2 की जगह कितना है आपके पास, 36 है, तो यहाँ रख देंगे 36 माइनस x1 कितना है आपके पास 0, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 15 है, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है। तो देखिए, 36 का स्क्वायर, 36 में से 0 जाएगा 36 बचेगा। ठीक है, 36 में से अगर हम लोग 0 घटाएंगे तो क्या बचता है, 36 ही आता है। और 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296। कितना होता है, 1296। एंड प्लस 15 में से 0 जाएगा 15 बचेगा, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो अगर हम लोग इनको जोड़ देते हैं 1296 और 225, इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास आता है 6 5 11 का 1 हासिल लगा 2। ठीक है, हासिल लगा 1, उसके बाद हो गया 9 10 11 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 14 और 1 कितना जाएगा 15, 1521। ठीक है, तो हमारे पास ये 1521 आता है। अब देखिए गाइस, 1521 किसका वर्गमूल होता है, 1521 जो होता है हमारा, 1521 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 1521 जो है वो 39 का होता है। तो मेनली जो ये रूट नहीं लगेगा, अब 1521 बाहर आके क्या बन जाएगा हमारा 39, और ये 39 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 39। अब देखिए, क्वेश्चन सेकंड दे रखा है आपको, सॉरी थर्ड दे रखा है, निर्धारित कीजिए। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 4,6,4 तथा -2,-11 संरेखी है। निर्धारित करना है मतलब आपको इसको बताना है कि क्या ये संरेखी हैं। अगर होंगे तो बता देंगे, नहीं होंगे तो हम लिख देंगे नहीं है। ठीक है, तो देखिए करने क्या है इसमें, थर्ड वाले में सबसे पहले बिंदु संरेखी होने की एक कंडीशन होती है, बिंदु संरेख होंगे यदि, ठीक है, बिंदु संरेख तब होंगे यदि AC बराबर हो जाए AB प्लस BC। यानी कि हम यहाँ पे तीन दूरियां निकालने वाले हैं, AC बराबर हो जाए AB प्लस BC। ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक रेखाखंड है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को दे रखा है A, ये पॉइंट दे रखा है आपको C, और जो एक सब बीच का पॉइंट एक होगा वो होगा B। ठीक है, तो अगर आपके पास तीन निर्देशांक दिए होंगे, आपको तीन पॉइंट दिए होंगे, तो पहला ए वाला जो पॉइंट है हम इसे मान लेते हैं, वो दे रखा है आपको 5, -2। ठीक है, बी वाला जो पॉइंट है वो दे रखा है आपको 6, 4, एंड देन सी जो दे रखा है आपको वो दे रखा है -2, -11। ठीक है, तो सी पॉइंट ये हो गया। हमने क्या करा, इस नंबर लाइन, इस लाइन पे हमने क्या देखा, तो इसे शो कर दिया। संरेखी होने के लिए कंडीशन है, संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर होना। अगर ये पॉइंट एक ही रेखा पर होंगे तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। देखिए, हम लोग को कौन कौन सी दूरियां फाइंड करनी है, ए से लेकर सी तक की दूरी निकालेंगे, तो इस कोऑर्डिनेट को छुपा लेंगे, ये दो कोऑर्डिनेट काम में आएंगे पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए बी, तो ए से बी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, ये पॉइंट काम में नहीं लेंगे, ये दोनों पॉइंट काम में आएंगे। बी सी निकालने के लिए बी और सी वाले पॉइंट काम में लेंगे। ठीक है, अगर आपकी दूरी ए बी और बी सी दोनों को ऐड करके ए सी की इक्वल आता है तो बिंदु संरेखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे।
तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे ए बी डिस्टेंस। तो ए बी दूरी निकालने के लिए हम लोग दो काम में लेंगे, ए और बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा यूज है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए गाइस, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो ए और बी के बीच में एक्स टू आपका हो जाएगा 6 माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है आपके पास 4 माइनस वाई वन कितना है माइनस का 2, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक। 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, और 6 का क्या स्क्वायर क्या होता है 36, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा √37, ठीक है। ए बी डिस्टेंस आ गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी सी डिस्टेंस, यानी कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस। तो बी सी में भी सेम वही रहेगा, बी और सी वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, इस पॉइंट को इस पर हम लोग छुपा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें x2 x1 y2 एंड y1 ये वाला रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से x2 x1 y2 y1, ठीक। तो देखिए x2 माइनस x1, तो x2 कितना है हमारे पास माइनस का 2 माइनस x1 कितना है हमारे पास 6 है, ठीक है। और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है हमारे पास माइनस का 11 और माइनस y1 कितना है हमारे पास 4 है, इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे फिर से कर देंगे हम लोग माइनस माइनस प्लस 11 और 4 कितना आ जाएगा 15, तो माइनस 15 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो अब माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो जो 8 है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है। तो 225 में हम लोग क्या करेंगे 64 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 225 में हम लोग करते हैं 64 को ऐड, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका, 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये आपका 2 आएगा। अब 289 आ रहा है आपके पास, ठीक है, 289 आ रहा है। और 289 जो होता है वो हमारा किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 17, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 17 आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं ए बी हो गया बी सी हो गया, अब हम निकालते हैं ए सी, ठीक है। तो ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर से वही फॉर्मूला, ए और सी वाले पॉइंट काम में लेंगे इस बार, कौन से ए और सी वाले। तो x1 x2 हो जाएगा, तो इस बार x2 की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 2 और x1 की वैल्यू आएगी, सॉरी कॉमन नहीं लगाना था, x2 माइनस x1, x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है माइनस का 11 है हमारे पास, और माइनस y1 कितना है हमारे पास माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस का जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 2 कितना होता है 7, और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है -11 में से 2 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक। तो देखिए 7 7 49 यानी कि 7 से 49, और 9 निम कितना हो जाएगा आपके पास 81 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास 9 और 1 10 का 0, यहाँ से लगेगा 1, 8 4 12 और 1 कितना आ जाएगा 13, 130 आ रहा है इससे हमारा निकल कर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 आ जाएगी, ये बात है। अब देखिए हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि क्या ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के इक्वल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा के देखते हैं। अब देखिए ए सी की वैल्यू रखते हैं हम लोग, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √130 आ गई, ठीक। ए बी हमारे पास कितना आया था, सबसे पहले डिस्टेंस हमने भी निकाली थी वो आई थी √37, और हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास 17। क्या इन दोनों को मिलाकर इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये बिंदु क्या है संरेख नहीं होंगे। ए बी और बी सी को अगर हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं वो √130 नहीं बनेगा, और अगर 130 रूट नहीं बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिंदु संरेखी नहीं होंगे। तो देखिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। पहले में डिस्टेंस फाइंड करना था, दूसरे में हमें निर्धारित करना था कि क्या बिंदु संरेखी है या नहीं है। तो गाइज मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।